जी गुड मॉर्निंग। टैली में बैकअप कैसे ले वो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा अपना, क्योंकि बहुत सारे लोग टैली का यूज़ करते हैं लेकिन बैकअप लेना भूल जाते हैं बार बार। तो टैली का बैकअप लेने के लिए डाटा पे जाना है। यहाँ पे आपका बैकअप दिया हुआ है, बैकअप पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने डाटा को सेव किया है लोकेशन डी टैली बैकअप और डाटा बैकअप। आप इसको लास्ट में आकर स्लैश देकर डेट वाइज आपको लेना हो। आप भी इसको सेट कर सकते हैं, कैसे सेट करना है मैं वही बता देता हूँ आपको। ऐसे आज का डेट 11/11/07 डेट वाइज करिएगा तो ये आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि इस फोल्डर में मेरा बैकअप जो हुआ है वो इस डेट का, इस डाटा का आपका लिया हुआ है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डाटा को, ये पथ को वहाँ पे फोल्डर क्रिएट करेगा। मैं क्रिएट करूँगा, इसको एंटर मार के एक्सेप्ट करूँगा। फिर आप सब फोल्डर को आप लेना स्टार्ट करिए। जितना लेना चाहे उतना को ले सकते हैं, सबको ले सकते हैं या फिर एक को ले सकते हैं। ये बैकअप हो गया। अब इस फोल्डर को सेव कैसे करना है, मैंने बताया था कि डाटा लोकेशन में एक फ़ोल्डर आ रहा था, तो ये डाटा पथ है। डाटा पथ में मैंने सेट किया हुआ है डाटा बैकअप। यहाँ पे टैली कंपनी का डाटा पथ है कि टैली में डाटा कहाँ पे रखा हुआ है अपना सिस्टम में, वही डाटा लोकेशन है। ये लोकेशन है टैली का बैकअप का लोकेशन। आप इसे क्लिक करके आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप डाटा बैकअप 1 कर सकते हैं, यहाँ फोल्डर बना सकते हैं, या फिर आप डाटा बैकअप से टैली बैकअप कर सकते हैं। आप इसको क्रिएट करना चाहे एक फ़ोल्डर वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा डी ड्राइव में आपका। अब आप टैली में आइएगा, अल्ट वाई करिएगा, मतलब डाटा पे जाइएगा, आप बैकअप पे करिएगा क्लिक, तो आपके पास टैली बैकअप का फोल्डर के रूप में पहले से ही आएगा, एडजस्ट होकर आएगा। फिर आप स्लैश करके डेट वाइज करिए, इसको इनेबल क्रिएट करिए फोल्डर, फिर आप सबको ले लीजिए। जो वोल्ट पासवर्ड का होता है वो वोल्ट पासवर्ड में पासवर्ड देना होता है, तब ये जाके ऑटोमेटिक बैकअप लेगा। ये सारा बैकअप हम लोग का हो गया। इसी प्रकार से आपको रीस्टोर भी करना मैं सिखाऊंगा, बता देता हूँ। रीस्टोर कब करना है, जब मेरा डाटा जो है बैकअप किया हुआ फोल्डर होता है। अब मैं आपको दिखा दूँ फोल्डर। टैली बैकअप का फोल्डर जो बनाया था ये डेट वाइज आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हुआ। अब ये डाटा कभी भी आप किसी को, ये जब भी आपको ये दिखाई देगा TBK, इसका मतलब टैली बैकअप 1800 दिखा रहा है। ये कि प्राइम का वर्जन होता है अपना, प्राइम का सेटअप का ये होता है। आप ERP9 पे करिएगा तो यहाँ पे 900 दिखाई देगा। ये इसका कंपनी का नेम 10,000 10,002 ये सब कंपनी का नेम वाइज सेट करता है। इसको अब रिस्टोर कभी करना हो तो याद रखिएगा सेम लोकेशन पर रिस्टोर नहीं करना है। अगर मैं डाटा, आप देखिएगा यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ये कैच कर रहा है, ये लोकेशन में पहले से मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, इस फोल्डर वाइज बना हुआ। तो मैं सेम लोकेशन में डाटा को कभी भी रिस्टोर नहीं करना। अगर रिस्टोर करना है तो यहाँ पे ये फोल्डर नहीं होना चाहिए, जो फोल्डर मेरे पास है। अगर आप इसी में किसी मैं फोल्डर में कर दूँ बैकअप, देखिए तो ऑटोमेटिक ये मुझे ओवरराइट के लिए बताएगा, कंपनी डाटा फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्रेस यस टू ओवरराइट। तो मुझे ओवरराइट नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए याद, अगर आप कभी आपको चेक करना है तो डाटा को किसी अदर लोकेशन में सेट करने के बाद आपको करना है। मैं गया रीस्टोर में गया तो मैं इस लोकेशन को चेंज कर देता हूँ। मुझे स्लैश मैं डेमो का एक लोकेशन बना देता हूँ, जैसा आप चाहें वैसा आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डाटा का बैकअप लूँ तो मेरा सारा डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मैं इसे बंद करके चेक करूँ। मैंने लोकेशन बनाया था डेमो का, मैंने 5.0 में जा करके मैंने डेट बनाया था डेमो। तो ये डेमो में आपको ये ऑटोमेटिक सा फोल्डर दिखना स्टार्ट हो गया। तो ये डाटा को बैकअप रिस्टोर करना इसमें आसान होता है। कैसे करना है, कैसे कम करना है, आप सीख लिए, इसको ट्राई करिए। आप इसमें अगर पेन ड्राइव यूज करें तो पेन ड्राइव का लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। कभी भी आप बाहर से भी बैकअप लेना चाहें तो पेन ड्राइव का लोकेशन को आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, किस ड्राइव में मुझे करना है, आप वहाँ से बिल्कुल ईजिली सर्च कर सकते हैं।
और आप उसको वहाँ सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैच कर लिया। और मैं इसको अगर लेना चाहूँ, मैं इसको एक डाटा को लेता हूँ और बैकअप करता हूँ, तो मेरा जेड ड्राइव राहुल फोल्डर में ले जाएगा। फोल्डर बैकअप मेरा कंप्लीट हो गया। जे ड्राइव, माई ड्राइव, राहुल कुमार, ये मुझे टीवी के 10:24 पर ये फोल्डर को बैकअप लिया हुआ है आज के डेट में। इस प्रकार से ये बैकअप कंप्लीट होता है। इस बैकअप को आप जीप में करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये जीप होता है। आप किसी को भी सेंड करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको सेंड करने में। चलिए।